बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी वही रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square then find the value or values of k। यानी एक वैल्यू भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी आ सकती है। तो जब किसी टर्म का कोई फैक्टर गिवन हो इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो हम इसके रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लिखेंगे और वहाँ से k की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है इसका कोई नाम रख लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वेयर, और उसके बाद इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। तो तमाम में x की जगह हम -2 लगा देंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू -2 का स्क्वेयर माइनस 4k इसी तरह, और x की जगह -2 फिर -4k स्क्वेयर इसी तरह। दो जगह पे राइट पे x आ रहा था तो वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी। अब हमें पता है, बताया गया कि ये क्योंकि ये टर्म इसका फैक्टर है इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 3 इंटू -2 का स्क्वेयर होता है +4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 2s द 8k -4k स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बन गया 0 इज इक्वल टू 3 4s द 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वेयर। अब देखें ये k की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई है, तो इसमें k स्क्वेयर की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है, तो इन तीनों टर्म्स को हम लेफ्ट पे ले आते हैं। -4k स्क्वेयर लेफ्ट पे आया तो ये बन गया 4k स्क्वेयर प्लस हो गया, 8k लेफ्ट पे आया तो ये -8k हो गया, और 12 लेफ्ट पे आया तो ये -12 हो गया, और ये जो 0 था इसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। अब इन तीनों में से एक 4 आप कॉमन ले लें, k स्क्वेयर -2k -3 इज इक्वल टू 0, और ये 4 उस तरफ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी जो टर्म है इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 3 के फैक्टर्स इनको माइनस करें 2 आ जाए, तो 3 और 1, तो k स्क्वेयर -3k प्लस k -3 इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो 4 था ये राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब दो में से कॉमन लेंगे, k कॉमन, k -3 और प्लस कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले लेते हैं, k -3, और 0 के नीचे कुछ भी हो सारा कुछ 0 हो जाता है। अब दोनों में से k -3 कॉमन, बाकी क्या बच गया k + 1। तो अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। k -3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3। ये हमारा एक आंसर आ गया। उसके बाद k + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से +1 को राइट पे ले गए तो k की सेकंड वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 आया और एक -1। कुछ इसी तरह का काम पार्ट नंबर 2 में, इसमें भी बताया गया कि इस टर्म का ये फैक्टर है, इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर भी 0 आ रहा है, और यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का नाम रख लेंगे, qx इज इक्वल टू x³ -kx स्क्वेयर प्लस 11x -6, और इसका फैक्टर है x -1। तो x -1 को 0 के इक्वल लिखा, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई +1, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हमें +1 लिखना है। तो q1 इज इक्वल टू ये रिमाइंडर होता है, x³ की जगह 1 का क्यूब माइनस k इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह 1 का स्क्वेयर प्लस 11 इंटू एक्स की जगह फिर 1 और -6, और क्योंकि ये इसका फैक्टर बताया गया इसलिए रिमाइंडर की जगह हम 0 लिख लेंगे। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू के होता है, और प्लस 11 इंटू 1 11
माइनस 6। अब 0 इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स प्लस वाली हैं, 11 प्लस 1 12 बन गया, 12 माइनस 6 6 माइनस के। अब इस के को हम लेफ्ट साइड पे लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और राइट साइड पे 6 अपनी जगह है, तो ये हमारे पास के की भी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर दीज टू टर्म्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म पी एक्स। ये फैक्टर्स हैं या नहीं हमें चेक करना है। तो सबसे पहले पी एक्स लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। तो दोनों में से कोई एक फैक्टर ले लेंगे। पहले सपोज x माइनस 2 ले लेते हैं, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने तमाम जगहों पे x की जगह 2 लगाना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स के ये एक फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आया तो इट मीन्स के ये फैक्टर नहीं है। तो P2 फाइंड आउट करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 2 लिख देंगे। सेम वही काम है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का क्यूब 8 आ गया, माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 44 इंटू 2 प्लस 88 माइनस 48। तो 8 माइनस 12 फोर्स द 48 और 88 माइनस 48 कितना होता है प्लस 40। तो 8 माइनस 48 आ जाता है माइनस 40 और प्लस 40। तो ये दोनों 0 हो गए। इट मीन्स कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर। नीचे लिख देंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px वाली जो हमारी टर्म थी उसका ये एक फैक्टर है। उसके बाद सेकंड टर्म को चेक करेंगे, x माइनस 3। तो px था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। और अब दूसरा फैक्टर चेक करना है x माइनस 3, तो इसको 0 के इक्वल लिखेंगे और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। तो तमाम जगहों पे 3 लगाएंगे, देखेंगे 0 आता है या नहीं। तो सबसे पहले x का क्यूब था 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास P3 है। तो 3 का क्यूब आ गया 27 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 44 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12 2 1 कैरी 3 4 ज़ा 12 132 माइनस 48। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 27, तो ये बन गया 108 प्लस 132 में से 48 निकाल देंगे, तो 84 आ गया। उसके बाद ये दोनों टर्म्स प्लस वाली हैं, इनको ऐड कर लेंगे। (111 माइनस 108) दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो नीचे हम लिख देंगे x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर। x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में 3 टर्म्स गिवन है, तीनों को हमें चेक करना है। तो सबसे पहली टर्म ले लेते हैं x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। तो अब हम सारी जगहों पे वैल्यू 2 लगाएंगे। q2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। अब 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 10 माइनस 6, 8 प्लस 8 16 और माइनस 10 और माइनस 6 ये भी 16, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स के x माइनस 2 जो है ये एक फैक्टर है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ qx।
उसके बाद सेकंड फैक्टर को चेक करेंगे x प्लस 3 को, तो qx थी हमारे पास x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और अब हमें चेक करना है x प्लस 3, तो इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे और x की वैल्यू आ गई -3, तो q -3 फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले -3 का क्यूब, फिर प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 माइनस 6, सिंप्लीफाई करेंगे -3 का क्यूब पावर ऑड नंबर में है, माइनस ऐसे ही रहेगा, 3 का क्यूब 27, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, 9 2s द 18, माइनस माइनस प्लस 5 3s द 15 और -6। अब -27 और -6 ये बन गया -33, और 18 प्लस 15 ये भी बन गया 33 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि x प्लस 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ qx। थर्ड फैक्टर चेक करेंगे x माइनस 4, qx थी हमारे पास x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और अब हमें चेक करना है x माइनस 4 को, तो x माइनस 4 को इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब इसको चेक करेंगे, q4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र की जगह 4 का स्क्र माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 6, 4 का क्यूब 4 4 द 16, 16 4 द 64 प्लस 4 का स्क्र 16, 16 2 द 32 माइनस 5 4 द 20 एंड माइनस 6। तो 64 को 32 में ऐड कर दिया, 96 माइनस 26, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिख देंगे कि x माइनस 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ qx। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।